जय हिंद दोस्तों। आपके अपने वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसका मूल जो उद्देश्य है वो है कॉलेज शिक्षा, और कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत दोनों स्ट्रीम पर काम किया जाएगा, आर्ट्स और साइंस। साइंस के बहुत सारे वीडियो यहाँ अपलोड भी हो चुके हैं। आज आर्ट्स के अंतर्गत ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात की जाएगी, और वो भी बीए सेमेस्टर फर्स्ट की। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, उसमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए सबसे पहले हमें उसके सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। बिना सिलेबस के हम अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूली शिक्षा पूरी करके जैसे ही कॉलेज में आते हैं तो उनका ये मानना होता है कि स्कूलों में जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उन बुक्स को उनको पढ़ना होता है, वो ही उनका सिलेबस होता है। लेकिन कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में बुक्स का अभाव होता है। तो ऐसे में सिलेबस की जानकारी होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत ज्योग्राफी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है इसके अंतर्गत आपके भौतिक भूगोल को शामिल किया जाता है। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको अपन कह सकते हैं। इसी भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट अपने इस सिलेबस में शामिल किया गया है, और वो है भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है भू आकृतिक विज्ञान। इस भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण जो सिलेबस है इसको मूल रूप से 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो इकाई 4 जो है उनमें फर्स्ट इकाई की अपन बात करें, यूनिट 1। इस यूनिट 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस रखा गया है, जो बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें पहला बिंदु आता है भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र एवं विकास। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, भौतिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र एवं विकास। कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं किन किन लोगों ने किस प्रकार से दी है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंदर किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, और इसका क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ये पहला बिंदु है जो सिलेबस में आता है। इसी के साथ साथ इसका दूसरा जो बिंदु आता है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन यहां उनमें से 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक है बिग बैंग और एक है अंतर तारक। अंतर तारक,
ये दो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, अंतरतारक परिकल्पना, इन दोनों को अपने इस सिलेबस में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से अगर थर्ड टॉपिक की बात की जाए तो वह है पृथ्वी का पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। और इसी का चौथा बिंदु जो है वो शामिल किया गया है इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत 4 टॉपिक मूल रूप से शामिल किए गए हैं अपने इस सिलेबस में। भौतिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और इनमें एक आता है बिग बैंग, एक आता है अंतरतारक, तीसरा बिंदु आता है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, और चौथा बिंदु आता है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। ये 4 बिंदु हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, इस यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत भी कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट बिंदु टॉपिक आता है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये अपने सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार दूसरा जो बिंदु आता है इसमें है संतुलन या समस्थिति से संबंधित सिद्धांत। संतुलन या समस्थिति से संबंधित सिद्धांत ये अपने सेकंड यूनिट का दूसरा टॉपिक है। इसी प्रकार इसी के अंतर्गत और आ जाता है ज्वालामुखी एवं भूकंप। ये कुछ टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं यूनिट नंबर 2 में। फिर बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की, तो इस यूनिट नंबर 3 में मूल रूप से अगर देखा जाए तो एक टॉपिक आता है पर्वतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हमारे इस पृथ्वी तल पर जो पर्वत पाए जाते हैं, इन पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इनकी उत्पत्ति को समझाने के लिए अलग अलग भूगर्भवेत्ताओं ने कुछ अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं में जो मूल रूप से सिलेबस में शामिल है वो है होम्स का सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत और होम्स का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है इसमें है पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बल। हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से बल सक्रिय रहते हैं, उन बलों का हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन बलों को मूल रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आंतरिक बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, और एक बाह्य बल जो वायुमंडल के संपर्क में रहकर इस पृथ्वी पर परिवर्तनकारी कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से यूनिट 3 के अंतर्गत ही एक बिंदु है जो और शामिल किया जाता है, और वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र
ये भी हमारे इस भूआकृतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण बिंदु है जो यूनिट नंबर 3 में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो चौथी यूनिट आती है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4, इसके अंतर्गत ज्यादा कुछ शामिल नहीं किया गया है। मूल रूप से इस पृथ्वी के बाह्य जो बल हैं, उन बाह्य बलों का विस्तार से इस पर इसमें चर्चा की जाती है। इन बाह्य बलों की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं अक्षय एवं अपर्दन। इस अपक्षय एवं अपर्दन के अंतर्गत मूल रूप से जो बिंदु हैं उनकी बात करें तो वो 5 बिंदु हैं। नंबर 1 है नदी जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है आपके पवन, नंबर 4 पर जो बिंदु आता है वो है आपके समुद्री लहरें, और 5वां जो बिंदु आता है ये आता है आपके हिमनद। ये पांचों अपर्दनकारी कारक हैं, नदी जल, भूमिगत जल, पवन, समुद्री लहरें एवं हिमनद। तो इन पांचों कारकों के द्वारा किस प्रकार से हमारी इस पृथ्वी पर ऊपर उठे हुए भागों को समतलीकरण का कार्य किया जाता है, इनसे निर्मित कौन कौन सी अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनती है, इन सबका विस्तार से अध्ययन भूआकृतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 4 में किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार बिना सिलेबस के हम किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। उसके लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और इसी कारण से हमने अपने इस यूट्यूब चैनल वासुदेवा एजुकेशन में सबसे पहला जो वीडियो अपलोड किया है वो सिलेबस का ही किया है। इसको आप विस्तार से देखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, जिससे आपको अच्छी से अच्छे मार्क्स मिल सके, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। आप अपने इस वासुदेवा एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।